Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to set up a lab. Okay, so we are going to set up a complete small office network using Cisco Packet Tracer. So we have the scenario. You are the network administrator for a small branch office. The office has a three departments: admin, sales, and IT. The management has requested you to design and implement a secure and efficient network using Cisco Packet Tracer. The network will operate independently from the head office and must meet the following requirements. A. Two Cisco switches and one Cisco router will be used. Open your packet tracer and go to network devices. यहाँ पे जाओ और फिर राउटर सेलेक्ट कर लो. आई विल सेलेक्ट 2911 और स्विचेस में 9960. तो यहाँ पे मैं दो स्विचेस ले रही हूँ. ठीक है, उसके साथ हम 6 पीसीज लेंगे. ठीक है, वन नाउ we will connect it straight through cable. अब क्या कर सकते हो, कंट्रोल को प्रेस करके रखो और फिर इसको क्लिक करो. ठीक है, तो यहाँ से ये अब कंटिन्यू इसको कनेक्ट कर सकते हो. Now connect between here gigabit 01 to gigabit 01 और फिर इस वाले स्विच से राउटर. ठीक है, B, three departments: admin in VLAN 10, sales in VLAN 20 and IT in VLAN 30. Now we will create VLANs on both switches. ठीक है, यहाँ और यहाँ पे हम VLANs create करेंगे. Go to switch, CLI, enable configuration terminal. तो अब हम यहाँ पे VLAN क्रिएट कर रहे हैं, VLAN 10. उसको नेम दे देंगे admin. ठीक है, नेक्स्ट VLAN 20, नेम sales. VLAN 30, नेम IT. एग्जिट. तो हमने यहाँ पे 3 VLANs क्रिएट कर लिए हैं. ठीक है, तो अब हम इसको पोर्ट असाइन कर देते हैं. पोर्ट असाइन करना यानी अब देखो, मुझे इस वाले पीसी को एडमिन वाले डिपार्टमेंट में असाइन करना है, इसको सेल्स में और ये आईटी में. ठीक है, और इसी तरह से सेम ये यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे. तो यहाँ पे जाओ, इंटरफेस FA01, स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN 10. ठीक है, तो अब ये वाला जो पोर्ट नंबर 1 है, ठीक है, इसको हमने VLAN 10 में असाइन कर दिया. इसी तरह से FA02, स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN 20. इंटरफेस FA03, switch port and access. VLAN 30. ठीक है, तो यहाँ पे हमने, तो अब यहाँ पे ये 3 पीसीज यहाँ पे सेम स्विच में दिखाई दे रहे हैं, बट दे आर इन द डिफरेंट VLANs. तो इसी तरह से इस वाले स्विच पे भी कॉन्फ़िगरेशन करना है. CLI,
enable configuration terminal, VLAN 10, name admin, VLAN 20, name sales, VLAN 30, name IT, exit. Interface FS01, switchboard, mode, access, switchboard, VLAN 10, access, VLAN 20, interface FS03, switchboard, mode, access, switchboard, sales, VLAN 30। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, VLANs क्रिएट करे और उसके बाद में पोर्ट्स असाइन कर दिए। ठीक है, सी trunk links must be configured between the router and switches and between switches। तो अब हमको इस वाले लिंक और इस वाले लिंक को ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, गो टू स्विच, इंटरफेस G01, स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिखा था और अब यहाँ पे हमने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ट्रंक क्या होता है, बेसिकली ट्रंक मतलब यहाँ पे जितने भी VLANs हैं इस सब का ट्रैफिक इस एक ही लिंक से होते हुए ट्रैवल कर सकता है और यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये एक ही लिंक पे ट्रैवल होगा। तो इधर भी उसी तरह से इंटरफेस G01, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, तो अब हमें इस वाली लिंक को अप करना है। ठीक है, ऑन करना है। तो ये वाला जो है G02 है और ये G00 है। ठीक है, तो स्विच पे जाओ, इंटरफेस G02, no shut, and interface G02, switch port mode trunk। तो हमें यहाँ से भी इसको ऑन करना है। enable configuration terminal, interface G00, no shut। ठीक है, तो लाइन यहाँ पे आप हो चुकी है। ठीक है, so you can also check the trunking status, exit, show interface trunk। ठीक है, as you can see यहाँ पे पोर्ट नंबर्स है। ठीक है, मोड जो है ऑन है और ट्रंकिंग का यहाँ पे स्टेटस दिखाई दे रहा है। और you can also see the VLANs we have created, show VLAN brief। ठीक है, हमने यहाँ पे VLANs क्रिएट किए थे, एडमिन सेल्स एंड IT। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा विजुअली इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं।
ठीक है। नाउ इट्स लुक विजुअली क्लियर कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। All VLANs should be able to communicate using router on a stick configuration. ठीक है, तो अभी हमें router on a stick configure करना होगा राउटर पे। Now we will do inter VLAN routing. ठीक है, inter VLAN routing means अब एडमिन वाला सिर्फ एडमिन वाले को ही पिंग करता है। ठीक है, जब VLAN क्रिएट होता है तो वो आपस में ही पिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें एडमिन से आईटी वालों से पिंग करना है, ठीक है, इस वाले वीलैन से इस वाले वीलैन पे पिंग करना है या कम्युनिकेट करना है, तो हमें इंटर वीलैन राउटिंग करनी होती है विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो हम इंटर वीलैन राउटिंग कैसे करेंगे? राउटर ऑन अ स्टिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी राउटर पे। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस। ये कौन सा इंटरफेस है? G00 G00.10। ठीक है, ये G00.10 मीन्स हम इस वाले इंटरफेस पे लॉजिकली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सब डिवाइड कर रहे हैं, सब इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन डॉट जो यहाँ पे आएगा 10। आईपी हमको इसको देना होता है, आईपी एड्रेस 192.168.10.1। ठीक है, 10.1 255.255.0। एक्सेप्ट। तो इसी तरह से J00.20 encapsulation dot 120 IP address 192.168.20.1 255.255.0 exit interface G00.30 encapsulation dot 1 to 30 IP address 192.168.30.1 255.255.255.0 एक्सिट। ठीक है, हम एक ही इंटरफेस को सब डिवाइड कर दिए अकॉर्डिंग टू VLANs। All devices must receive IP address automatically from a DHCP server configured on the router. तो अभी हमें DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। तो DHCP क्यों कॉन्फ़िगर करना है? तो assign IP address dynamically to each VLAN। ठीक है, तो यहाँ पे DHCP हमको कॉन्फ़िगर करना है। IP DHCP पूल। ठीक है, IP DHCP पूल का जो नेम रहेगा वो है हमारा एडमिन। ठीक है, एडमिन इसलिए क्योंकि ये जो हमारा VLAN 10 है उसके लिए IP एड्रेस यहीं से आएगा। ठीक है, नेटवर्क 192.168.10.0 255.255.255.0। ठीक है, नेटवर्क हमने असाइन कर दिया है कि इस वाले नेटवर्क पे ही IP एड्रेस असाइन होंगे VLAN 10 पे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.10.1। ठीक है, एक्सिट। तो इसी तरह से VLAN 20 के लिए भी करते हैं। IP DHCP पूल सेल्स नेटवर्क 192.168.20.0
255.0, default router 192.168.20.1, exit. IP DHCP pool, IT network 192.168.30.0, 255.255.0, default router 192.168.30.1, exit. ठीक है, तो हमने DHCP भी क्रिएट कर दिए। तो अभी हमें IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस देना है 192.168.10.1 to 192.168.10.10, ठीक है। IP एड्रेस 192.168.20.1 and 10. IP DHCP 192.168.30.1, 192.168.30.10, exit. And the last, ACL restrictions. Sales VLAN 20 should not be able to access the IT VLAN 30, but all other communication should be allowed. तो हमें सेल्स VLAN को रिस्ट्रिक्ट करना है टू एक्सेस द IT VLAN. नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर ACL, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेल्स वाला जो डिपार्टमेंट है उसको ब्लॉक करना है टू एक्सेस द IT डिपार्टमेंट, ठीक है। गो टू राउटर, enable configuration terminal, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई IP। तो हमें कौन से डिपार्टमेंट का ब्लॉक करना है, ठीक है, हमको सेल्स का ब्लॉक करना है। तो हम यहाँ पे 192.168.20.0 विथ 0.0.0.255, तो ये जो है ये है वाइल्ड कार्ड एड्रेस, ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क। ये सबनेट मास्क का इन्वर्स होता है। एक्सेस लिस्ट में वाइल्ड कार्ड मास्क ही यूज़ होता है, ठीक है। और कौन से डिपार्टमेंट से हमें इसे जो है एक्सेस डिनाई करवाना है, IT डिपार्टमेंट से। सो 192.168.30.0, 0.0.0.255, एक्सेस लिस्ट 100, परमिट IP एनी, ठीक है। तो बस हमें इस वाले एड्रेस को छोड़ के, नेटवर्क को छोड़ के बाकी सब परमिट करना है, ठीक है। देन अप्लाई दिस ACL टू राउटर्स इंटरफेस, ठीक है, इनकमिंग इंटरफेस। तो ये वाले इंटरफेस पे हमें इस ACL को अप्लाई करना है। इंटरफेस G0/0.20, IP access group 100 in, ठीक है, exit. So yeah, configurations are done. Now let's see DHCP वर्क कर रहा है नहीं. Go to PC,
then go to IP configurations. यहाँ पे DHCP पे क्लिक कर दो. Yes, DHCP request is successful. ठीक है, इसको IP क्या है 10.11 है. And then now go to this PC, IP configuration, DHCP. Yes, DHCP request is successful. ठीक है, तो now we will ping. Okay, IP configurations, DHCP. Yes, now let's ping. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, IT वाले पे क्या है, DHCP 30.11. ठीक है, तो मैं एडमिन पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट से ping 192.168.30.11. now see it will ping or not. Yes, replies are coming back. ठीक है, पिंग हो रहा है. तो अब हमने ACL क्या क्रिएट किया था कि हम सेल्स वाला जो भी VLAN है, ठीक है, VLAN 20, उसको हम ब्लॉक करेंगे टू एक्सेस द IT डिपार्टमेंट. तो वैसे देखेंगे तो इस वाला ये वाले कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर पे पिंग नहीं होना चाहिए. लेट्स सी कि पिंग होता है या नहीं. जो हमने ACL क्रिएट किया था वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं. पिंग 192.168.30.11. yes, as you can see destination host is unreachable. ठीक है, तो यहाँ से इस वाले PC से इस वाले PC पे एक्सेस नहीं हो रहा है. ठीक है, and at the end you can save your configuration. ठीक है, save the configuration with write memory. And that's it. Your CCNA lab is now fully working with VLANs, DHCP, inter-VLAN routing, and ACLs. If this helped you, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and drop a comment. If you got stuck anywhere. I'll help you out. Also, let me know what CCNA topic you want me to cover next. Thanks for watching, and I'll see you in the next video.